थॉट ऑफ द डे। बाबा कहते हैं एक अच्छा कर्म इंसान के सारे बुरे कर्मों को नष्ट कर देता है, इसलिए अच्छे कार्य करो, आपका जीवन अपने आप ही सुखी हो जाएगा। ओम साईं राम। टीम साईं पूजा की ओर से मैं प्रीति आप सब साईं भक्तों को शत शत प्रणाम करती हूँ और साईं पूजा चैनल पर आप सब भक्तों का स्वागत करती हूँ। टीम साईं पूजा आप सब भक्तों के लिए लेकर आई है बाबा के परम भक्त। आज हम जानेंगे बाबा के परम भक्त नाना साहेब चांदोरकर जी के बारे में और जानेंगे कि उनके जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। नाना साहिब चांदोरकर जी का असली नाम नारायण गोविंद चांदोरकर था। उन्होंने अपनी पढ़ाई 20 वर्ष की आयु में ही पूरी कर ली थी और वे अंग्रेजी राज में एक सरकारी अफसर बन गए। उन्होंने संस्कृत भाषा भी सीखी और श्री भगवद गीता का अध्ययन भी किया। जब वे बाबा के भक्त नहीं थे तब बाबा ने उन्हें कई बार अपने पास बुलाने के लिए कई संदेश एक भक्त श्री अप्पा कुलकर्णी जी के द्वारा भेजे, परंतु नाना साहेब ने उन संदेशों पर ध्यान न दिया क्योंकि उनका साधु फकीरों पर विश्वास न था। परंतु कुछ समय के बाद वे शिरडी आए और बाबा ने उनका स्वागत करते हुए कहा, नाना, क्या तुम्हें नहीं पता कि हजारों में से मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? अरे नाना, हमारा पिछले 4 जन्मों से संबंध है। नाना तभी बाबा के चरणों में गिर पड़े और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर जामनेर वापस चले गए। 1904 चांदोरकर जी की पुत्री मैनाताई गर्भ अवस्था में बहुत पीड़ा सहन कर रही थी। पिछले 3 दिनों से प्रसव हो ही नहीं रहा था। तब बाबा ने सब इंतज़ाम किए और उधी तथा आरती जामनेर भेजी। यह सब बाबा को ज्ञात था और नाना साहेब जी की और उनकी पुत्री की बाबा पर पूर्ण श्रद्धा थी। मैनाताई को उधी पानी में डालकर और कुछ माथे पर लगाई गई और आरती गाई गई और प्रसव में कोई विघ्न न हुआ। ऐसे ही बाबा ने अनेकों चमत्कार नाना साहेब जी के साथ किए। नाना साहिब सदैव कुछ भी कार्य करने से पहले बाबा से आज्ञा लेते और फिर शुरू करते। एक बार नाना साहिब बाबा से कोपरगांव जाने और कलेक्टर से मिलने जाने के लिए बाबा से आज्ञा प्राप्त करने को आए। बाबा ने कहा, नाना, कल जाना। नाना ने बाबा की आज्ञा का मान रखा और शिरडी में रुक गए और दूसरे दिन शिरडी गए। जब वे पहुँचे और उन्हें पता चला कि कलेक्टर साहब कल नहीं आए थे, वे आज ही आए हैं। इस प्रकार नाना साहेब जी को बाबा ने और एक दिन अपने पास ही रखा। नाना साहेब को भी बाबा के साथ एक और दिन साथ बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ओम साईं राम। तो
आज आपको नाना साहिब जी के जीवन से क्या संदेश मिला? आज हमें यह संदेश मिला कि अपने आप को और अपने जीवन को बाबा पर सौंप देना चाहिए। अपनी सब चिंताओं को उन पर छोड़ दो, केवल साईं नाम में लीन हो जाओ और अपने जीवन को सुखी बनाओ। ओम साईं राम। कृपया साईं पूजा चैनल के साथ यूं ही जुड़े रहें, क्योंकि कल हम लेकर आएंगे बाबा के एक और परम भक्त के बारे में और जानेंगे कि उनके जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है। ओम साईं राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साईं राम। जय साईं राम।